रेलवे ग्रुप डी का इससे पहले हमने 2 क्लास दे रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किए थे, उनमें इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में 1 या 2 पूछा जाता है जो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे, तो वो आज हम आपको सिखाएंगे कि इनका आंसर यानी बिना त्रुटि के कैसे हम जल्दी लिख पाए कि इनमें से कौन सा इनका आंसर होगा, क्योंकि इसमें दशमलव भी है, अभी जोड़ है, कभी गुना होगा, कभी भाग होगा, हर तरह का चीज हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले इनको बनाने के लिए एक मेथड सिखाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं SDM, यानी इस प्रकार के प्रश्न या जहां पर भी कैलकुलेशन बड़ा आपको दिखता है वहां आप SDM लगा सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा, इस प्रकार के सवाल एकदम चुटकी में आप बना सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा कि आखिर इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। यानी इसमें लगाएंगे SDM, एक नया फार्मूला आया, कौन? SDM। क्या होता है SDM? आइए इसको विस्तार से जानते हैं हम लोग। देखिए, जो लोग अभी जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि रेलवे का सीरीज हम लोग लेकर के चले हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे उस चीज को हम लोग सीख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर SDM, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सिंगल, S का मतलब सिंगल, और D का मतलब होता है डिजिट, और M का मतलब मेथड हो गया, यानी सिंगल डिजिट मेथड। ये हम इसमें लगाएंगे और तुरंत हमारा आंसर आएगा, लेकिन इसको लगाने के लिए इनका फंडामेंटल आपको जानना पड़ेगा। तो अंत तक बने रहिए और हर चीज को आप सीखिए, ऐसे सवाल तुरंत बनेंगे, और भी बहुत सारा सवाल अभी हम लिखेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको SDM सीखना पड़ेगा कि आखिर SDM होता क्या है, SDM कैसे लगाते हैं, यानी सिंगल डिजिट मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो यूज करने सीख जाएंगे तो किसी भी प्रश्न में लगा देंगे। तो आइए हम लोग इसे यूज करने के लिए सीखते हैं SDM को। SDM कैसे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा मेथड है SDM। जैसे SDM हम बोलेंगे आप यूज करना शुरू कर दीजिएगा। सिंगल डिजिट, जैसे मान लेते हैं, देखिए हमने लिखा 1 और 5, 15 है, तो इसका हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 1 कितना हुआ? 6, यानी 15 का जो सिंगल डिजिट है वो 6 है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, बिल्कुल एकदम सीखिएगा, अभी इसको अप्लाई करेंगे इसमें और तुरंत हमारा सवाल बन जाएगा। यानी हम लोग सिंगल डिजिट निकालने के लिए सीख रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास है 2 3 और 8। कहा कि बताइए कि इनका सिंगल डिजिट क्या होगा सवाल बनाने के लिए। तो सिंगल डिजिट में इनको जोड़िए, 3 2 5, 8 5 13, तो 13 है, तो 3 1 कितना हुआ? 4, यानी इनका सिंगल डिजिट हो गया 4। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बस इसी को तो सीखना है, हर बातें सीख लीजिए, लगाएंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल एक एक बातें सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, और अंत तक देख लीजिएगा, तो इस प्रकार का कैलकुलेशन के एकदम आप बादशाह बन जाएंगे, तुरंत कैलकुलेट होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग SDM सीख रहे हैं। हमने इसका सिंगल डिजिट 4 निकाला, और भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ 5 7 और 3 का इनका सिंगल डिजिट बताइए। तो 7 5 12 3 15 होता है, 15 में 1 और 5 है, जोड़िएगा तो 6, यानी इनका जो सिंगल डिजिट है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डिजिट कैसे निकालते हैं? जोड़ करके। अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से यहाँ। अच्छा, सिंगल डिजिट निकालने में जहां पर भी आपको 9 दिख जाए उसको कहिएगा कि ये 0 है। 9 को 0, SDM में 9 को क्या मानते हैं? 0। 9 को क्या मानते हैं? 0। याद रखिए, 9 दिखे 0, 9 दिखे 0, जहां पर भी 9 दिखे उनको क्या मानना है? 0। 9 को क्या मानना है? 0। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे हमें निकालना है 8 5 1 4 9 3 2, इनका बोला कि बताइए सिंगल डिजिट क्या होगा। हमने कहा 9 जहां दिखे वहां 0, 9 दिख रहा खत्म, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 8 1 9, ये भी खत्म, 5 4 9, ये भी खत्म, बचा क्या? 3 2 5, यानी इनका सिंगल डिजिट क्या होगा? 5।
यानी सवाल को बनाने के लिए सिंगल डिजिट भी आपको फास्ट निकालना पड़ेगा, तब सवाल बनेगा। तो कैसे? जहां 9 आए वो 0, जहां 9 आए वो 0। जैसे ये देखिए, ये 9 9 9 और 5 कहेगा सिंगल डिजिट बताइए, कहेंगे ये 0 ये 0 ये 0, अब 5 हो गया इसका सिंगल डिजिट। समझ में आ गया होगा। जहां पर भी 9 रहे उसको क्या मानिएगा? 0। अभी सीख रहे हैं, अभी अप्लाई करेंगे इसमें हम, तुरंत बनेगा। लेकिन वो हर चीज जो आगे आपको दिक्कत दे सकता है उनको पहले आप सीखिएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। हम एसडीएम सीख रहे हैं, यानी सिंगल डिजिट मेथड को सीख रहे हैं, कैसे यूज करते हैं वो आपको देखना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एसडीएम लगाने के लिए हमने कहा ये है हमारा 2.4638 है ना, इसका बताना है सिंगल डिजिट। तो देखिए दशमलव में भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, और इसी दशमलव से तो छुटकारा पाना है इसमें, कि दशमलव है उसका हमका कोई यूज हमारे पास नहीं है, यानी दशमलव को छोड़ दीजिए आप और सिंगल डिजिट निकालिए। तो दशमलव है कोई बात नहीं, हटा दीजिए इनको। तो ये देखिए ये 6 3 9 हो गया, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, बाकी सबको जोड़िए। 4 2 6, 8 6 कितना? 14, और 4 1 कितना होता है? 5, यानी इनका सिंगल डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डिजिट हमने इनका निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे हमने कहा ये है आपका 8 4 6 और गुना है 9 3 5 है ना। अब बताना है कि इनका सिंगल डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 में 8 1 कितना? 9 होता है, 9 अगर आया तो इनका सिंगल डिजिट 0। फिर से देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 में 1 9 जोड़िए, 1 और 8 जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 को तो 0 मानते हैं, इनका सिंगल डिजिट 0। इनका कुछ हो आए, इनका कुछ भी आए, गुना करने से क्या आएगा बताइए? 0 ही आएगा। यानी इनका सिंगल डिजिट, यहाँ गुना है तो गुना करना है, इनका निकालना है और दोनों को गुना, तो इनका निकाल ही लीजिए। 9 है खत्म, अब 5 3 कितना? 8, तो 0 गुना 8 क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका जो सिंगल डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सिंगल डिजिट एसडीएम आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ गए तभी ये बनेगा जल्दी से। जो लोग अभी जुड़े हैं, अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए एसडीएम का कंसेप्ट, तब इस सवाल को बनाइए, तब ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 4 7 3 गुना 5 6 2 1, और इनका बताना है कि एसडीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इनका एसडीएम है ना, तो 7 3 10 4 14, 14 मतलब 4 1 5, फिर गुना दीजिएगा है ना। तो 6 2 8 1 9 खत्म हो गया ये तीनों, 6 2 8 1 9 खत्म, बचा 8, 8 पंचे कितना? 40, 40 को इसको जोड़िएगा 0 और 4 को तो क्या आएगा? 4, यानी इनका जो एसडीएम है वो आपका 4 आ जाएगा, यानी सिंगल डिजिट जो है इनका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे इस प्रश्न में। एसडीएम निकालने के लिए 9 को 0 मानते हैं, 9 को 0 है ना, 9 को क्या मानते हैं? 0, यानी सिंगल डिजिट में आपको लेके जाना है, सिंगल डिजिट में लेकर के जाना है। जैसे 5 8 3 है, सिंगल डिजिट में क्या मान होगा इनका? तो 8 5 13, 13 3 क्या हो गया? 16, तो 16 में 1 और 6 है, तो यानी सिंगल डिजिट कितना? 7 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये एसडीएम आपको समझ में आया। अब हम लोग इसको इसमें यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका सिंगल डिजिट निकालते हैं कि क्या होता है। तो इनका जो सिंगल डिजिट आएगा वही सिंगल डिजिट जो ऑप्शन में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पॉइंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं इनका सिंगल डिजिट। अब ये बताइए कि इसमें 9 है तो 9 तो खत्म हो गया, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, कहां पॉइंट है क्या है। और इसी चीज से बचने के लिए तो हम एसडीएम सीख रहे हैं, पॉइंट से कोई मतलब नहीं। अब आप प्रोसेस को लागू करने के लिए सीखिए, सिखा दिए कि क्या होता है सिंगल डिजिट, अब प्रोसेस को लागू कीजिए। यहां पर देखिएगा 9 खत्म 5 2 7, तो पहला वाला 7 प्लस है तो प्लस ही देंगे। अब 9 खत्म 5 2 7, ठीक है, और 9 खत्म 5 2 7 और 9 खत्म 5 2 7, ऐसा तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुरंत जोड़ सकते हैं। तो 7 चौक 28, 8 2 कितना होता है? 10, यानी सिंगल डिजिट इनका 1 आया। यानी इस क्वेश्चन का जो सिंगल डिजिट है वो 1 आया है। इस क्वेश्चन का सिंगल डिजिट 1 आया है,
जिस ऑप्शन का सिंगल डिजिट 1 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन तो क्योंकि जोड़ने से, गुना करने से बेहतर है कि ऑप्शन चेक कर ले हम। इसमें तो सिर्फ जोड़ना पड़ता है, जोड़ना आसान होता है। आइए, यानी जिसमें एक आएगा वही आंसर होगा। इसमें देखिए, अच्छा ये बताइए कि 7 और 2 कितना हुआ, 9, खत्म। 6 और 3 कितना हुआ, 9, खत्म। 8 5 कितना होता है, 13, और 3 1 कितना हुआ, 4। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि सिंगल डिजिट 1 आएगा तब ये होगा। अब इसमें आइए, ये देखिए आपका, यहां से यहां लीजिएगा, 7 और 2 क्या होता है, 9, खत्म। और ये 3 और 6, 6 3 कितना, 9, खत्म। और ये 7 4 11, 11 मतलब 1 1 2, मतलब ये भी आंसर नहीं है। चलिए फिर बी और डी सब चेक कर लेंगे, तुरंत चेक हो जाता है, समय नहीं लगता। फिर एक बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सीख गए तो फिर एग्जाम में भी तुरंत बनेगा, नहीं सीखे तो फिर वही आप कैलकुलेशन कीजिएगा, लंबा जाएगा। ध्यान पूर्वक सीखिएगा। 9 जहां वहां 0, 9 जहां वहां पर 0। अच्छा, अब डी नंबर चेक कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, क्योंकि 9 का मतलब 0। अच्छा, पॉइंट से तो मतलब ही नहीं है। और 7 और 3 क्या हुआ, 10। और 10 में 1 और 0 जोड़िएगा 1, यानी इनका जो सिंगल डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन का भी सिंगल डिजिट 1 और उत्तर का भी सिंगल डिजिट 1, और ये किस ऑप्शन में है, डी में, इसलिए इनका आंसर क्या हो गया, डी। तो ये हम बड़ा फास्ट करेंगे, जैसे जैसे आपको आदत लग जाएगा आप इनको फास्ट अप्लाई कर लेंगे। लेकिन पहले तो सीख लीजिए आप, ठीक है। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, और भी ऐसा नहीं जितने हो गया, अभी बहुत सारा इसमें ट्विस्ट बाकी है। हर चीज बताएंगे, लेकिन सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कौन सा, दूसरे वाले प्रश्न में। इसमें लगा करके देखते हैं कि क्या आंसर होगा। आप समझिएगा इधर कि इस प्रश्न में क्या आंसर होगा। अब हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसडीएम लगाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया आपका 4 2 6 3 9 खत्म, है ना। 4 2 6 3 9, ये खत्म हो गया। 7 4 11, 11 3 कितना, 14, और 14 का मतलब ये कितना हो गया, 5। तो इनका सिंगल डिजिट 5 है, तो प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब इनका देखिए, 5 4 9 खत्म। 3 3 6 2 कितना, 8, तो 8 दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए। देखिए 5 4 9 खत्म, 3 3 6 2 8 लिख दिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, 4 2 6 1 7 2 9, ये पूरा खत्म, 0, तो ये 0 हो गया, 9 हो गया तो 0। अब यहाँ उसके बाद माइनस है तो माइनस आप दीजिए। अच्छा, तो इधर अगर बात करें तो 8 5 कितना हुआ, 13, 8 5 कितना, 13, है ना। इधर पूरा कर लेते हैं पहले, 8 5 कितना हुआ, 13, 13 में 3 1 कितना हुआ, 4, यानी इसका जो सिंगल डिजिट है वो क्या आएगा, 4। यानी इधर वाला प्लस इधर वाला जो पूरा है वो आपका 4 आएगा, है ना। इधर वाला 4, अब ये माइनस वाला देखते हैं कि कितना आता है, यानी इस पूरे को मिला करके क्या आ गया आपका, 4 आ गया। अब इधर माइनस वाला देखिए, तो 7 और 2 9 खत्म हो गया, और 3 3 6, और 6 8 कितना, 14, तो 14 मतलब 4 1 कितना, 5, तो इनका 5 आया। इनका 4 इनका 5, यानी 4 में 5 घटेगा तो क्या होगा, 1, -1 होगा। क्या होगा यहाँ पर, -1। फिर से समझिएगा, एक बार और बताते हैं, घबराना नहीं है, सीखना है। क्योंकि देखिए, इसको जोड़ घटा गुना भाग करने से अच्छा है कि सिर्फ जोड़ने से ही काम चल जा रहा है, तो हम क्यों ना सीख ले। एक बार और निकाल करके बता देते हैं, बिल्कुल बोर्ड पे रहिएगा, एकदम ध्यान केंद्रित, है ना। अच्छा, ये देखिए, तो हम इसका पहले डिजिटल सम निकालते हैं, यानी सिंगल डिजिट निकालते हैं। 4 2 6 3 9 खत्म हो गया। 7 3 10 4 14, 14 मतलब 4 1 5, ये 5 है। अब इसका देख लीजिए, 5 4 9 खत्म, 3 3 6 2 8, यानी ये 8 हो गया। तो ये दोनों जोड़िएगा, 8 5 13, 13 यानी 3 1 4, तो इधर 4 हो गया। अब ये वाला देखिए, ये भी प्लस में है अभी, 4 2 6 2 8 1 9, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इधर से इधर वाला 4। अब यहाँ माइनस होगा, उधर वाला देखते हैं, तो ये देखिए 7 2 9, 9 पुराना है क्योंकि 9 0 हो जाता है, इसीलिए 7 2 9, 3 3 6 8 14, 14 होगा तो 4 1 5 होगा, यानी 4 में से 5 घटा तो -1। तो देखिए, जब भी घटाने से माइनस आ जाएगा,
जब भी घटाने से माइनस आ जाएगा तो -1 नहीं करना है आपको, इसमें 9 को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आएगा बताइए, 8। यानी जब माइनस में आए तो 9 को क्या करना है, ऐड। जब माइनस में आए तो 9 को क्या करना है, ऐड। देखिए अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बस हम जोड़ करके सिंगल डिजिट निकाल लिए इनका। पॉइंट कहाँ है, कौन सी क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। हासिल क्या बचेगा, जोड़ेंगे कैसे, वो सब कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और जिसमें सिंगल डिजिट 8 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 8 किस में आता है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 आपका, ध्यान दीजिएगा। आप ऑप्शन में आ जाते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने से सिंगल डिजिट 8 आया है, तो ऑप्शन में जिसमें 8 आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो गया, 7 2 9, खत्म हो गया ना, 7 2 9 खत्म, और 6 3 9 खत्म, 4 4 4 4 क्या हो गया, 8। लेकिन आना चाहिए हमारा भी क्या, 8, ध्यान दीजिएगा। फिर ये है आपका 7 2 9, 6 3 9 और 4 4 8, है ना। तो इनका तो 8 आ गया। अच्छा अब देख लीजिए यहाँ पर इसका, 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, 10 या 30, यानी क्या आएगा, 3। 30 का मतलब 3 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 और 7 6 13। अब 20 और 13, 20 13 जोड़ेंगे 33 होगा, यानी 3 दूना 6 आ जाएगा ये, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 5 4 9 खत्म, 6 4 10 और 8 7 15, 15 10 कितना, 25, 25 यानी 7। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन हो गया बताइए, ए नंबर हो गया। तो देखिए अगर आप ये नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके जो हमने बताया है वो आप देख लीजिए, समझ में आएगा, है ना। यानी इसको हम अगर आसानी से बनाना चाहे तो यही एक तरीका है, नहीं तो जनरली तो क्या है, हम कहेंगे इन सबको जोड़ दीजिए, इनको घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रेन को यूज करते हैं तो और भी फास्ट हम इनका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और बता देते हैं। ये देखिए इनका डिजिट सम यानी इनका और इनका सबका निकालना है। तो जहां पर 9 पुरता है उसको क्या बोलते हैं, 0। ये देखिए 7 और 2 कितना हो गया, 9। 7 और 2 9। अच्छा उसके बाद है आपका 7 4, सॉरी 7 खत्म, 4 3 7 और 7 3 10 4 14, यानी 4 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। और इनमें देख लीजिए इनका कितना होगा, तो इनका होगा 5 4 9 खत्म, 3 3 6 2 8, ये 8 हो गया। तो 8 5 13, 8 5 13 यानी 3 1 4, इसका 4 हो गया, 4 2 6 1 7 2 9, ये 0 हो गया, यानी फाइनली इधर 4 है और उधर वाला का 5 आया, घटा दिए तो -1 नहीं लेना है, तो आपको 8 लेना। तो 8 जिसमें आएगा वो आंसर, 8 ए में आ रहा है, इसलिए ए आंसर। अच्छा ठीक है, अभी घबराना नहीं, और भी कुछ सवाल बनाते हैं, लेकिन सीखिएगा, देखिए काम देगा एग्जाम में। इतना जब कीजिएगा देख तो माथा भारी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। अभी अगर सीख जाइएगा थोड़ा सा मेहनत करके तो सवाल बन जाएगा। तो एक दो सवाल और हम लिखते हैं ना, अभी लाइन पे रहिएगा, आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन सवाल जल्दी बनेगा एग्जाम में। और एक सवाल भी ज्यादा आपसे बन गया तो देखिए कम से कम लाख लोगों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। एक एक सवाल का महत्व है एग्जाम में, और कितना जल्दी आप बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और प्रश्न लिखते हैं इसमें और बनाकर आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ 5.16 है, ठीक है। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे ने इनको पूछा है, ठीक है। तो वही लाए हम, रेलवे ने इनको पूछा है, और 3.2 पूछा कि गुना करके क्या होगा। आप थोड़ा सोचिए कि गुना कीजिएगा तो समय तो लगवे करेगा, तो हम कम समय में इनको बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में इनका विकल्प है कि 15.502, है ना। डी नंबर में इनका विकल्प है 16.512, 16.512। सी नंबर में इनका विकल्प है, ये देखिए 27.772, और डी नंबर में इनका विकल्प है 17.52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनको गुना करके क्या होगा, तो हमने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, आप इनका सिंगल डिजिट निकाल लीजिए, सवाल बन जाएगा। अच्छा इनका सिंगल डिजिट निकालना है, देखिए 5 1 6, 6 6 12, 5 1 6, 6 6 12। अब 12 का मतलब 2 1 कितना, 3, तो इनका 3 आ गया, गुना है तो गुना लिखिए। अब 3 2 कितना, 5, 3 2 5, पॉइंट तो भूल जाना है, पॉइंट से मतलब नहीं, 3 और 2 कितना, 5, तो 5 गुना 3 कितना हुआ, 15, 15 यानी 5 1 कितना, 6।
यानी जिनमें 6 आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन कई अंक के बाद दशमलव, देखिए 2 और 1, 3 अंक के बाद, तो ये वाला तो ऐसे नहीं होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, एक तो छट गया। अब हमें जिसमें 6 आएगा वही आंसर होगा, देखते हैं किसमें आता है 6। अच्छा बताइए, ये हो गया 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13, अब 13 का मतलब 3 1 कितना 4, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तुरंत हमने छांट लिया। अब ये देखिए 6 1 7, 6 1 7 और 7 2 9, खत्म, 5 1 कितना 6, इनमें 6 आ रहा है, मतलब इनकी संभावना है कि ये आंसर होगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेते, कभी कभी 2 आंसर आता है तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहाँ क्या बचा 7, ये तो होगा ही नहीं, होना चाहिए 6, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, बी नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो हमको लगता है कि कुछ न कुछ तो समझ में आता होगा। एक और सवाल लेते हैं और समझिएगा, जाइएगा नहीं, सीखिएगा, ये बहुत काम देगा आपको एग्जाम में, रेलवे के दृष्टिकोण से तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और सवाल बनाकर आपको बताते हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए जल्दी से, बहुत सारे लोग इनको सीख पाए। यानी ऐसे प्रश्न को कैसे हम ऑप्शन से यानी सिंगल डिजिट से कैसे बनाएंगे, एसडीएम मेथड हमने बताया। कौन सा मेथड है, एसडीएम, कौन सा मेथड है, एसडीएम, है ना। जब भी बोलेंगे एसडीएम लगाइए, लगा दीजिएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए, एसडीएम लगा करके तुरंत ऑप्शन से बना लेंगे, है ना। लेकिन इसको हम सिखाएंगे पूरे मैथ के दौरान में, अब इनको यूज करके हम सिखाएंगे एग्जाम के लिए, है ना। ऐसे बनाने के लिए आप कैलकुलेशन कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ये सब चीज हम लोग सीखते हैं, है ना। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि रेलवे का ग्रुप डी का जो ऑफलाइन बैच है, जिनमें कि और भी ज्यादा डिटेल से हम लोग सीखते हैं, वो आपका सोमवार से यानी कल से 10 बजे है। तो जिनको भी पढ़ना है वो आ जाइएगा, एक भी दिन छूटा मतलब हो सकता है एक सवाल बनाने के लिए आपका छूट जाएगा। मान लीजिए हम पढ़ा दिए, अब जो इनको सीख लेगा वो तुरंत बना लेगा एग्जाम में, और आप बनाइएगा उनको गुना कीजिएगा, लेट लगेगा आपको, तो वो आपसे फास्ट निकल जाएगा। इसीलिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर आप आएंगे उसमें। ठीक है, चलिए एक और सवाल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ज्यादा नहीं छोड़ करके सीखिएगा, मतलब एक सवाल में नहीं सीखे, दूसरा में सीखेंगे, तीसरा में, चौथा में, कभी न कभी तो सीख जाएंगे ना। सिंगल डिजिट निकालने के लिए हमने शुरुआत से बता दिया, अभी अगर आप जुड़े हैं ना, शुरू से वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक प्रश्न है हमारा, ये देखिए सब पूछा हुआ है कि 5 है 2 है 3 1 4 0 5 है, ठीक है, गुना है 1 2 3 4 5, 5 बार 9 है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन है, देखिए ए नंबर में 52 31 35, 52 31 35, 52 31 35, 27 85, 27 85, 27 85 95, ठीक है। और ऑप्शन बी देखिए क्या दिया हुआ है, 52 31, 52 31, 35 26, 35 26, 85 95, 85 95। सी नंबर में 72 31, 72 31 35, है ना, और 26 85 95, और डी भी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब हमें बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सारे पूछे हुए प्रश्न है ना, अपने से क्रिएट किया हुआ नहीं, ये पूछा है, और इनको आप एग्जाम में होते तो कितना जल्दी बनाते, वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी जो जुड़े हैं ना, शुरू से देखिएगा तब ये समझ में आएगा, शुरू से हमने बताया है कि ये हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट हम मेथड लगाएंगे। अब ये बताइए 9 को क्या मानते हैं, 0 0 0, सब ठो 9 है तो इसका मान 0, इधर कुछ भी सिंगल डिजिट आएगा 0 से गुना करने से क्या आएगा बताइए, 0। कितना फास्ट हो गया, यानी इनका सिंगल डिजिट क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जिस ऑप्शन में 0 आएगा वो आंसर होगा। अच्छा ये देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 3, 11 3 कितना 14, 14 5 कितना 19, 19 2 21, 21 6 27। तो ऐसे नहीं करना है आपको, 9 पूरा करके या फिर 2 अंक का जैसे होता है उसको कम कर लीजिएगा। जैसे हम चेक कर रहे हैं, देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 का मतलब क्या होता है 2, फिर देखिए 3 2 5, 5 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 1 2 1 3 हो गया, और 7 3 फिर 10 हो गया, मतलब फिर 1 हो गया। अच्छा 8 1 9, फिर खत्म हो गया, ये 9 खत्म, 5 5 10, यानी फाइनल इनका 1 आएगा। फिर से जोड़ने के लिए बता देते हैं, देखिए 5 2 7,
7 3 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1, ठीक है ना। 5 2 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 1 2, 2 3 2 5, 5 5 फिर 10 हो गया, फिर 10 का मतलब 1 हो गया, ये दोनों 9 है, खत्म हो गया, 8 1 9 फिर खत्म, ये 5, अब 5 5 10, 10 का मतलब 1, ये 9 तो खत्म हो गया, यानी इनका सिंगल डिजिट 1 आएगा, इनका सिंगल डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, अब इसका निकालिए। वैसे देखिए 5 2 7 और 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 1 2 और 2 3 5, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 2 1 3 और 6 3 9, खत्म हो गया यहां तक, 0। 8 5 13, 8 5 13 और 13 5 कितना, 18, क्योंकि ये तो खत्म है, और 18 का देखिए, 18 का 8 1 9 करेंगे, 18 का 8 1 9 करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही। यानी हमने जज कर लिया कि इनका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक आप लोगों ने नहीं किया है, और शेयर भी कर दीजिए इनको जल्दी से, ठीक है। यानी एसडीएम मेथड से हम जो सवाल लंबा जाने वाला है उसको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ सवाल लेकर के आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं इस पर हम लोग और बनाते हैं इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब भी पूछा हुआ है, एग्जाम्पल है, ये देखिए ध्यान देते रहिएगा इधर। 64 है गुना 5 का पावर क्या है 4, उसके बाद इसको घेर दीजिए, फिर है माइनस 5 का पावर फिर 4 है, और गुना है 16, ठीक है। अब पूछा कि इनका मान क्या होगा, देखिए कितना बड़ा लग रहा है ये, लेकिन इसको हम लोग तुरंत बनाएंगे। ये बोला कि 40,000 है, अच्छा ये बी नंबर में है आपका 35,000, सी नंबर में है आपका 30,000 और डी नंबर में है 25,000। तो बोला कि क्या आंसर होगा बताइए। तो हम इसमें लगाएंगे एसडीएम, क्या लगाएंगे, एसडीएम, सिंगल डिजिट मेथड, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे लगाते हैं, आपको सीखना है, यानी इसका आंसर हमें तुरंत करना है, कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए 6 4 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, अच्छा 5 का पावर 4 का मतलब होता है, 5 का पावर 4 का मतलब 625, 5 का पावर 4 का मतलब 625, 6 2 8 5 13, 13 मतलब क्या होगा 3 1 4, यानी इनका होगा 4, तो 1 गुना 4 क्या होता है 4 ही, फिर माइनस है, ठीक है। अब इनका देखिए, इनका तो अभी तुरंत निकाले हैं कि इनका तो 4 होगा, और ये अब 6 1 कितना होगा बताइए, 6 1 आपका 7 होगा, तो 7 चौके क्या हो गया 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1, यानी इनका 1 होगा, इनका 4 और इनका 1 घटाइएगा तो क्या होगा 3, यानी इनका सिंगल डिजिट क्या आया 3 आया। फिर से रिपीट करके बता देते हैं, ध्यान से सीखिएगा। अगर ये सीख गए ना कैलकुलेशन एकदम बहुत फास्ट, एग्जाम में जो सवाल बनेगा ना बड़ा जल्दी, ऐसा नहीं सिर्फ यही लगाएंगे, कोनो टाइप का प्रश्न है किसी भी प्रकार का, सब जगह लगेगा, कैलकुलेशन आ गया तुरंत लगा करके एसडीएम लगा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। सीखिएगा फिर से, 6 4 10, 10 में आया 1 0, जोड़िएगा तो 1 आएगा, इसका सिंगल डिजिट 1। 5 का पावर 4 का मतलब होता है 625, तो 6 2 8 5 13 और 3 1 कितना 4, तो ये हो गया 4 आपका, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। इनका तो अभी तुरंत सीखे कि 4 होता है, 6 1 कितना हो गया 7, तो ये 4 है, और ये 7 चौके 28, 28 का मतलब होता है 8 2 10 यानी 1, तो 4 में 1 घटा 3, यानी इस क्वेश्चन का सिंगल डिजिट क्या है, तो 3 है, जिसमें 3 होगा वो आंसर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसी में 3, देखिए 5 3 8 हो गया इनका, इनका 4 है, 5 2 7 है, इन्हीं का 3 हो रहा है, एकदम आंख बंद करके तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अब जानिएगा, लगाने के लिए सीखिएगा तभी ना आंसर आएगा, तो ध्यानपूर्वक इनको देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। और भी कुछ सवाल आपको बनाकर बताते हैं, बड़ा फास्ट बनेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा यूज करने के लिए, घबराना नहीं है। देखिए चीजों को आसान करने के लिए डिफिकल्ट वे तो होता है, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर सारी चीजें आसान होता चला जाता है, तो आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 बजे ऑफलाइन बैच में आइएगा और जबरदस्त तरीके से सीखिएगा कैसे एग्जाम को हैंडल करते हैं,
नॉलेज बहुत है आपके पास, एग्जाम हैंडल करने के लिए नहीं आता है ना, तो रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। एग्जाम हैंडल करने के लिए हम सिखाते हैं ऑफलाइन बैच में कैसे सवाल को, है ना, यानी बिल्कुल चतुराई से हम आंसर तक कैसे पहुंच जाएं, वो सीखना है, तब जल्दी जल्दी सवाल बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ प्रश्न आपको लेकर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सारे सवाल जो है ना ये पूछे हुए प्रश्न है। अच्छा अब आइए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बेहतरीन सा सवाल एक और लेते हैं। चलिए ये रहा एक प्रश्न है, 9 8, ध्यान दीजिएगा, 9 8 7 6, ठीक है। अब प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस है 34.567, ठीक है। माइनस है x बराबर है ना 9908.221, ठीक है। अच्छा बोला कि x का मान बताइए, यानी x का मान हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, देखिए ए नंबर में ऑप्शन दे रखा है 2 यानी 23.45। अब बी नंबर में देखिए क्या दे रखा है कि 234.6। सी नंबर में देखिए 2.345 और डी नंबर में है 2.346, ठीक है। अब हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताइए, जनरली आपको बनाना हो तो आप तो बना ही लेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनमें घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको डिजिट सम से अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे, यानी एसडीएम से अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, वो आप सीखिएगा थोड़ा ध्यान से। अच्छा सबसे पहले ये 9 है तो खत्म हो गया, 8 7 15 और 15 6 कितना बताइए, 15 6 21 और 2 1 3, 21 में 2 1 3 बनेगा, इसका 3 हो गया। अच्छा ये देखिए 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म और ये बचेगा इनका कितना 7 और 7 3 10 होगा। अच्छा एक्स उधर आप लेके चले जाइए, ये वाला जो आएगा इधर माइनस में होगा, यानी ये वाला माइनस में, तब एक्स का मान आएगा। एक्स उधर चला गया, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ठीक है, तो एक्स का तो कोई वैल्यू नहीं है, इनका 7 3 10, 7 3 10 का मतलब इनका 1, 7 3 10 का मतलब क्या 1, फिर माइनस दीजिए। आप इनका निकालिए, 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 2 2 कितना 4, 2 2 4। अच्छा देखिए 1 में 4 घटा तो -3, हमने कहा माइनस नहीं, इसमें 9 जोड़ के लिखिएगा, यानी आंसर क्या होगा इनका 6। यानी इन सब का, यानी x का जो वैल्यू आएगा उनका जो है ना एसडीएम होगा वो कितना बताइए 6 होगा, है ना। उनका जो सिंगल डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा, है ना। कैसे किए हम, 9 खत्म, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब 2 और 1 मतलब 3 हो गया, ठीक है। अच्छा 4 3 7 5 12, या देखिए 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, बचा 7, तो 7 3 10, 10 का क्या होगा 1। अच्छा ये x उधर लेके जाइए तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, तब इसका क्या होता है सिंगल डिजिट, देखिए 8 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 2 2 कितना 4, तो 4 होगा, 1 में 4 घटा -3, तो माइनस में नहीं लेना, 9 जोड़ दिया यानी 6, जिसमें 6 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करके देखते हैं कि किस में 6 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। अच्छा ये देखिए यहाँ पर 3 2 5, 5 4 9 खत्म, बचा कितना 5, इनमें तो 5 आ रहा है लेकिन हमारा 6 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9 खत्म और इनमें तो 6 आ रहा है, ये देखिए 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, थोड़ा आगे भी चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी समस्या आएगा, वो हमेशा आता नहीं है लेकिन कभी कभी जरूर आएगा। अच्छा 3 2 5, 5 4 9, इनका क्या बचा 5, देखिए 3 2 5, 5 4 9, 9 आया तो 0, तो बचा कितना 5, ठीक है। तो 5 वाला तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये वाला लेकिन हो सकता है, अब ये वाला जोड़िए। तो अब यहाँ पर है 6 4 10, 10 3 13, 2 15 और 5 1 6, तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन हमारा कोलैप्स कर गया, अब हम क्या करेंगे, अब तो ये नियम तो दो दो ऑप्शन में लागू हो रहा है, अब बड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है ना, थोड़ा सा क्या करना है
कॉमन सेंस का यूज करना है तो आप इस आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा समस्या कभी कभार आएगा, हमेशा नहीं आएगा, लेकिन कभी आएगा। आएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए, समस्या आ भी गया तो हमारा तो 50% चांस है कि वो सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन ऑलरेडी हमने छांट दिया। आप बन के इसको या इसको टॉस करके मारेंगे तो 50% संभावना है कि हो सकता है कि ये हमारा सही हो। लेकिन दो ऑप्शन कोलैप्स कर रहा है तो इस केस में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। ये वाला ये वाला, ये देखिए 234 है, ये आपका 2 है सिर्फ, है ना। तो अब यहां पर देखना है थोड़ा, देखिए ये 9876 है, 34 जोड़ेंगे तो ये 9900 होगा। 9900, ये कितना होगा 9900, ध्यान दीजिएगा 9876 है, ये 34 जोड़ेंगे इसमें तो ये 9900 हो जाएगा लगभग। और ये भी है 9900, तो 9900 में 9900 घटाएंगे तो छोटा नंबर आएगा 9900 इन दोनों से, और ये 9900 इधर आएगा, ये भी 9900 है, तो 9900 में 9900 घटाइएगा तो छोटा नंबर आएगा, बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो इन दोनों में आप देख लीजिए, इसमें तो 2 है, इनमें 234 है, 234 तो कभी नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। यानी इसलिए हम इसका आंसर क्या कर दिए, डी नंबर। यानी इनका आंसर क्या हो गया, डी, है ना। तो इनका आंसर हो गया डी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम था, 2346 यहाँ भी, 2346 यहाँ, इसका भी 6, इसका भी 6, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस था तो कॉमन सेंस लगाए कि 9800 और 76 है, 34 जोड़िएगा तो 9900, और 9900 में 9900 घटेगा तो क्या हो जाएगा कि छोटा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर ये 2 आएगा। ये आंसर आपका नहीं होगा, इसलिए आंसर हो गया आपका डी। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका एसडीएम मेथड है समझ में आया होगा। बहुत सारे सवाल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब ऑफलाइन बैच में आइएगा तो वहां पर तो और भी हम ढेर सारा सवाल बताते हैं, ढेर सारा सिचुएशन, ढेर कैटेगरी का सवाल। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ऑफलाइन बैच है कल से यानी सोमवार से 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 बजे से आप आ जाइए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और बहुत बेहतर भविष्य होगा आपका, है ना। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो अब तक रेलवे जिस जिस प्रकार से पूछा है उसको हम कैसे एग्जाम में जल्दी बनाएंगे, वो सारा तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने में आया होगा। अगर आपने शुरू से नहीं देखा था तो दिक्कत है, शुरू से एक बार देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा चीज है ये, आपको जीवन भर काम देगा, कैलकुलेशन में हर चैप्टर में काम देगा, इसलिए इनको सीखना क्या है, जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास फिर हम लेकर के आएंगे और कुछ अच्छा चीज आपको सिखाएंगे। लेकिन ऑफलाइन बैच कल से है, आप आ जाइएगा। लेकिन फाइनली तो हम 20 तारीख से एक बैच देंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर देते हैं कि एक भी समय आपका बर्बाद ना जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सबों को हमसे जुड़ने के लिए।